So secondary chemistry chapter 4 p block elements topic number 4.5 स्टार्ट करते हैं आज, that is lead pigment। तो आज lead pigment पर टॉपिक स्टार्ट करेंगे और एग्जामिनेशन में इस lead pigment से क्या होता है, राइट अ शॉर्ट नोट। कहा जाता है कि भाई lead pigment पर आप शॉर्ट नोट लिखिए। शॉर्ट नोट कितने के लिए आ रहा होता है। सो 4a ग्रुप का एलिमेंट है lead, जिसका सिंबल आप जानते हैं कि lead का सिंबल होता है Pb। यस, Pb इसका लैटिन नेम है प्लम्बम। प्लम्बम इसका लैटिन नेम है और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लेड। लिखते लीड है, पढ़ते लेड है, और उर्दू में बोलते हैं इसको हम लोग सीसा। Pb एटॉमिक नंबर 82 उसका होता है। तो लेड एक एलिमेंट है, और जो ज्यादातर लेड जो एलिमेंट हमारे पास है ये साथ में टॉक्सिक भी है, जहरीला भी होता है। और इस लेड एलिमेंट से हम लोग कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लेड पिगमेंट। पिगमेंट कैसे कहते हैं? पिगमेंट इज एनीथिंग व्हिच हैज सम सर्टेन कलर, व्हिच गिव्स समथिंग अ कलर। पिगमेंट कहते हैं कोई ऐसी चीज जो कलर प्रोवाइड करे किसी चीज को। मिसाल के तौर पे जैसे कि हम कहते हैं ना कि बालों को जो रंग मिलता है, कलर मिलता है, वो पिगमेंट की वजह से मिलता है। किसी केराटिन, आई थिंक सो, केराटिन क्या कहती है, वो व्हाइट, वो ब्लैक कलर देती है बालों को। अगर वो केराटिन खत्म हो जाए तो तुरंत में क्या होता है कि बालों से रंग खत्म हो जाता है, वो बाल व्हाइट हो जाते हैं। बड़ी उम्र में जाने के बाद केराटिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है। इससे से मेलानिन भी कहते हैं, स्किन कलर जो दे रहा होता है मेलानिन। तो मेलानिन एक पिगमेंट है जो आपकी बॉडी को, स्किन को कलर दे रहा होता है। अगर किसी बॉडी से मेलानिन खत्म हो जाए तो फिर वो इन दैट केस क्या होता है कि वो फिर वो एल्बिनोस बन जाते हैं। एल्बिनो किसे कहते हैं? जिस पूरी बॉडी जिनकी व्हाइट होती है। ये भी व्हाइट। यस, वो मेलानिन उनकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है। तो ये मैं बता रहा हूं कि पिगमेंट हर वो चीज जो कलर इंपार्ट करे। तो लेड पिगमेंट, लेड की ऐसे कंपाउंड जो पेंट को कलर दे। देखो पेंट जो होता है ना, जो भी पेंट है, चाहे वो ऑयल पेंट है, मतलब चाहे वो वाटर पेंट है, पेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। पेंट पहले एक चीज उसके अंदर होती है पिगमेंट, और पिगमेंट के साथ उसके अंदर होता है सॉल्वेंट। जब ये दो चीजें मिलती हैं तब जाकर पेंट तैयार होता है, पिगमेंट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो कोई भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे जैसे अगर ऑयल पेंट है तो ऑयल हो सकता है, अगर डिस्टेंपर है तो वाटर हो सकता है, और उसके अंदर कोई पिगमेंट डिसॉल्व करते हैं, कलर डिसॉल्व करते हैं, तो वो पूरा पेंट बन जाता है। अब जो पिगमेंट होते हैं उनमें से ज्यादातर पिगमेंट लेड बेस्ड होते हैं, इसलिए हम उनको लेड पिगमेंट कहते हैं। लेड पिगमेंट क्या कहते हैं? पेंट को स्पेसिफिक कलर देते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, so the compounds of lead which are added to paint in order to give it a specific color is called lead pigment। डेफिनेशन समझ आ रही कि लेड के ऐसे कंपाउंड जिनको पेंट पे ऐड किया जाता है, इससे क्या होता है कि एक खास कलर आता है जिसको हम लोग कहते हैं लेड पिगमेंट। ठीक है, तो अब लेड पिगमेंट हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? सो वी हैव, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लेड पिगमेंट। 5 तरह के लेड पिगमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाइट लेड पिगमेंट, रेड लेड पिगमेंट, क्रोम येलो पिगमेंट, क्रोम रेड पिगमेंट, टर्नर्स येलो पिगमेंट। शॉर्ट नोट में आपको ये सारी बातें बतानी पड़ेगी। सबसे पहले व्हाइट लेड पिगमेंट, जो किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा। व्हाइट कलर के डिस्टेंपर को, ऑयल पेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हाइट लेड पिगमेंट ये होता है क्या? इट इज बेसिक लेड कार्बोनेट। ये बेसिक लेड कार्बोनेट होता है। लेड कार्बोनेट के साथ लेड का बेस अटैच होता है इसके फॉर्मूले में। लेड कार्बोनेट मतलब PbCO3, ठीक है, और लेड का की जो वैलेंसी होती है वो नॉर्मली +2 होती है, तो +2 - 2 वैलेंसी कट आउट हो जाएगी, तो PbCO3 हो गया, 2 मोल्स ऑफ PbCO3, और इसके साथ बेस इसका लगा होता है। बेसिक है तो लेड का बेस होता है लेड हाइड्रोक्साइड, +2 वैलेंसी नीचे आ गई, तो P2PbCO3.PbOH2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाइट लेड पिगमेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड बेसिक लेड कार्बोनेट। अब इसको बनाया किस तरह से जाता है? इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन याद रखिए कि हाउ टू प्रिपेयर व्हाइट लेड पिगमेंट। सो वी हैव टू रिएक्ट लेड ऑक्साइड with lead acetate and we have to pass carbon dioxide through the aqueous solution of it। 4 रिएक्टेंट्स हैं। PbO2 lead डाइऑक्साइड हम इसको कह सकते हैं, PbO2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको PbO के lead और O2 है तो दिस इज डाइऑक्साइड। लेड डाइऑक्साइड के रिएक्शन कराना पड़ेगा, PbCH3COO2, PbO के lead, और ये आपके पास होता है एसीटेट। लेड एसीटेट से इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्लोली से पास किया जाएगा। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? फॉर्मेशन होती है व्हाइट लेड पिगमेंट की। तो ये आपके पास जो कंपाउंड बना, दिस इज व्हाइट लेड पिगमेंट,
और व्हाइट लेड पिगमेंट के साथ इसमें हमें एक्स्ट्रा CH3COOH एसिटिक एसिड फॉर्म होता है। एसिटिक एसिड के साथ ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन होती है। अगर हम इसके मैकेनिज्म देखें तो यहाँ पर Pb लेड है ना, लेड रिएक्शन करेगा एसिटेट से, ठीक है, सॉरी यहाँ पर नॉट एसिटेट से, लेड यहाँ पर रिएक्शन करेगा कार्बोनेट से, तो PbCO3 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एक लेड रिएक्शन करेगा इसके OH नेगेटिव से, तो लेड हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। फिर ये CH3COO रिएक्शन करेगा H से, एसिटिक एसिड बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है वो क्या होगा, मैकेनिज्म इसकी होगी और व्हाइट लेड पिगमेंट बनेगा, एसिटिक एसिड और ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी उसके अंदर से। अच्छा, यहाँ पर PbO2 की बात करेंगे तो यहाँ पर लेड की वैलेंसी जो है वो +4 में आपको जो है निकलती हुई फील होगी। देखो ये -2 है और ये +4 है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये आपके पास बन गया PbO2। लेड की दो वैलेंसी होती है, लेड जो एलिमेंट है, लेड एलिमेंट की दो वैलेंसी होती है। लेड ग्रुप 4a का एलिमेंट है, आप जानते हैं कि लेड जो एलिमेंट है वो ग्रुप 4a का है, और 4a ग्रुप में सॉरी यस 4a ग्रुप का एलिमेंट है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, है ना। केमिस्ट्री सर्किट की प्रॉब्लम इसको हम याद रखते हैं। अब चूंकि 4a ग्रुप के एलिमेंट है तो इन सब की वैलेंसी होनी चाहिए +-4, तो लेड की भी होनी चाहिए +-4, लेकिन लेड जो है वो दो वैलेंसी रखता है। लेड की वैलेंसी जो है वो +2 भी होती है और साथ में +-4 भी होती है। मतलब वो इकट्ठे 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाता, पहले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, फिर 2 अलग लॉस करता है। तो इसके पार्ट क्या होता है, लेड के पास इनर्ट पेयर होता है, इसी को हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि पहले ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, अगले दो को नहीं कर पाता है, वो इनर्ट रहता है। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव रहता है, और बहुत एक्सट्रीम केसेस पर अगले फिर दो को लॉस करता है। तो नॉर्मली लेड की वैलेंसी +2 होती है, एक्सट्रीम केसेस पर क्या होती है +-4 होती है। तो लेड की भी वेरिएबल वैलेंसी, साथ में टिन के साथ भी टिन का भी +2 +4 दोनों वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर लेड डाइऑक्साइड में लेड की वैलेंसी +4 शो रही है, ना +2, ठीक है। तो लेड डाइऑक्साइड की रिएक्शन है लेड एसिटेट के साथ, एक्वस लेड एसिटेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इस रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है, व्हाइट लेड पिगमेंट, व्हाइट कलर की पिगमेंट की फॉर्मेशन होती है, जिसको पेंट के अंदर ऐड करते हैं। बात समझ आ रही है क्या हो रहा है? अच्छा, लेकिन इस व्हाइट लेड पिगमेंट को, नाउ दिस व्हाइट लेड पिगमेंट इज ऑब्सोलीट। अब इस व्हाइट लेड पिगमेंट को इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसकी जगह हम कुछ और इस्तेमाल करते हैं। वजह दो रीजन है इसके पीछे। रीजन नंबर 1 कि व्हाइट लेड पिगमेंट रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक H2S टू फॉर्म PbS व्हिच डार्कन्स द पेंट। पुराने वक्तों में जो व्हाइट पेंट आया करते थे ना, तो कुछ सालों के बाद, 3-4 सालों के बाद वो काले पड़ने शुरू हो जाते थे, ब्लैकन्स होना शुरू हो जाते थे। ब्लैकन होने की वजह क्या होती थी, क्योंकि जब एसिड रेन होता है, जब बारिश होती है ना, ये एटमॉस्फेयर के अंदर से H2S भी एटमॉस्फेयर में मौजूद है, H2S गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये H2S क्या करती थी, इस लेड के साथ रिएक्शन कर जाती थी, जिसके फॉर्मूले में जो लेड है, और लेड के साथ H2S जब रिएक्शन करता है तो बनाते हैं PbS, लेड सल्फाइड, और ये ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। तो क्या होता है, लेड सल्फाइड की वजह से ब्लैक कलर जो है वो आना शुरू हो जाता था, किसके ऊपर, व्हाइट कलर के ऊपर। तो रंग उसका जो है वो सब लोग कम होना शुरू हो जाता था व्हाइट कलर का। नॉर्मली पुराने वक्तों में जो पेंट होते थे ना व्हाइट कलर के, आप देखो उसमें ब्लैक शेड उसमें आ जाता था पुराने वक्तों में। तो वो इस वजह से क्या किया, व्हाइट लेड पिगमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि दैट से बाद उसका कलर जो है वो कुछ सालों के बाद बाहर पड़ रहा। अच्छा, नॉर्मली कलर्स भी वैसे कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं, उसके लिए अगर आपको बचाना तो वेदर शेड कलर जो होता है, वेदर शेड वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि फिर महंगा कलर होता है, लेकिन वो आपको बचाता है सूरज, मतलब बारिश से और सूरज की रोशनी से। देखा होगा आपने इस तरह के कलर भी नॉर्मली घरों के बाहर किए जाते हैं, वेदर शेड। सेकंड चीज, इट इज टॉक्सिक, जहरीला होता है। जो मैंने बताया लेड के कंपाउंड जहरीला होने की वजह से इसको भी खत्म कर दिया गया है। लेड के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो जहरीले होते हैं। ज्यादातर मैंने आपको बताया था कि लेड के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ लेड आर पॉइजनस एंड टॉक्सिक इन नेचर। व्हाई दे आर टॉक्सिक इन नेचर के चूंकि बॉडी के अंदर ना, जब अगर आप लेड को कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारा ब्लड ये समझता है कि आपने आयरन को कंज्यूम किया है, और आयरन के वजह लेड को कंज्यूम करना शुरू कर देता है, और लेड क्या करता है, बॉडी में पॉइजन फैला देता है। इसको लेड पॉइजनिंग कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो लेड बहुत डेंजरस केमिकल है, और इसी लेड की वजह से रोमन्स एम्पायर्स जो है वो उसको शिकस्त हुई। वैसे रोमन की शिकस्त एक तो जर्मन्स की वजह से हुई, मैंने बताया था सबको, जर्मन्स की वजह से, इंग्लिश की क्लास में, कि जर्मन्स की वजह से जो है वो रोमन्स शिकस्त हुई। और साथ में जो रोमन्स है ना, वो इस्तेमाल क्या करते थे, लेड के पाइप, यस, लेड के पाइप इस्तेमाल क्या करते थे वो वाटर वगैरह को ट्रांसफर करने के लिए।
तो क्या हुआ आखिरकार, वो लेड के पाइप से पानी पीने की वजह से, लेड पहुंचने की वजह से बहुत बड़ी तादाद रोमन्स की जो है वो मर गई। ठीक है, इसलिए पीबी जो है ना उसको प्लम्बम कहते हैं। लैटिन लैंग्वेज मतलब लैटिन लैंग्वेज रोमन्स बोला करते थे, रोमन्स की जबान लैटिन थी, लातीनी जबान थी। इसी प्लम्बम से हमारे पास एक वर्ड आया प्लम्बर, प्लम्बर आया ना, तो प्लम्बर हम कहते हैं जो पाइप का काम करता है। ठीक है, प्लम्बम निकला प्लम्बम से, क्योंकि प्लम्बम के पाइप रोमन्स इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है, तो इससे पता लगता है। तो शुरू के वक्तों में जो है वो रोमन्स की पूरी कौम तबाह हो गई इसी लेड की वजह से, पीबी की वजह से पूरी कौम मर गई टॉक्सिक होने की वजह से उसके। तो इसको क्या किया गया, लेड को हर जगह से लगभग खत्म किया गया, लेड बेस्ड कंपाउंड्स को। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली जो पेट्रोल के अंदर पहले लेड टेट्राइथाइल लेड इस्तेमाल किया जाता था रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम करने के लिए, टेट्राइथाइल लेड। इसके वजह से पेट्रोलियम का कलर जो है, पहले गैसोलीन का कलर जो है वो थोड़ा सा ऑरेंजिश टाइप का होता था या पिंक टाइप का होता था। ठीक है, अब जो है वो ग्रीन कलर का पेट्रोल आ रहा होता है। ठीक है, अब टेट्राइथाइल लेड की वजह से सिलिकेट कैटलिस्ट वगैरह इस्तेमाल किया जा रहा होता है उसको रिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि लेड के कंपाउंड्स को सिरे से दुनिया भर में बैन कर दिया गया ज्यादातर चीजों के लिए। ठीक है, क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। दूसरे टॉक्सिक नेचर की वजह से क्या हुआ कि व्हाइट लाइट पिगमेंट को हटा दिया गया, उसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया उसको फिर से टाइटेनियम ऑक्साइड से, TiO2। ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड से रिप्लेस कर दिया, तो आप टाइटेनियम ऑक्साइड अब इसको इस्तेमाल करते हैं व्हाइट पेंट में बजाय व्हाइट लाइट पिगमेंट। तो समझ में आ गया आपको फर्स्ट पिगमेंट ये व्हाइट लाइट पिगमेंट क्या है। यस। सेकंड उसके बाद हम आते हैं रेड लेड पिगमेंट। रेड लेड, इसमें भी लेड होता है लेकिन ये रेड कलर का होता है, दैट्स कॉल्ड रेड लेड पिगमेंट। इसका फॉर्मूला होता है Pb3O4 या 2PbO.PbO2, उसको मिलाओगे मिक्स करोगे तो Pb3 और ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, Pb3O4। तो Pb3O4 फॉर्मूला रेड लेड पिगमेंट का यहां इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर लेड की वैलेंसी +2 शो हो रही है, यहां पर +4 हो रही है। यहां दोनों कंपाउंड, एक कंपाउंड PbO है और दूसरा कंपाउंड PbO2 की +4 वैलेंसी वाला है। ठीक है, तो यहां पर आपको लेड की +2 वैलेंसी भी दिख सकती है, +4 भी दिख सकती है, लेड मोनोऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया गया तो Pb3O4 बन जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेड लेड पिगमेंट, तो रेड कलर का होगा, पेंट को रेड कलर देगा ये। ठीक है, इसी को नॉर्मली हम लोग जो है वो रेड ऑक्साइड भी कह रहे होते हैं। रेड ऑक्साइड देखा होगा ना, जो कल पेंट में वो गेट वगैरह में करते हैं जंग से बचाने के लिए, तो वही चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके ऊपर लिखा होता है Pb3O4 फॉर्मूला। ठीक है, इसी रेड लेड पिगमेंट को हम लोग कहते हैं संदूर या सिंदूर। मांग में पढ़ते हैं। यस बिल्कुल, हिंदू वगैरह जो होते हैं, इंडियंस जो होते हैं, वो इसी संदूर को जो है मतलब कि शादी वगैरह में क्या होता है औरतें अपनी मांग में उसको करती हैं। ये वही रेड कलर का होता है ना, वो वही होता है रेड लेड पिगमेंट। तो संदूर का फॉर्मूला टॉक्सिक नहीं होती वो होती है। अगर संदूर का फॉर्मूला आपको लिखने कहा जाए तो हम ये Pb3O4 लिखेंगे, ये संदूर ही है। ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड में लिख सकते हैं, ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड, 3 प्लम्बम है और 4 ऑक्सीजन है। इसी को लेड सेस्टुइक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। अब क्यों कह रहे हैं, बिकॉज़ इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह की आ रही है। अब सेस्टुइक ऑक्साइड कब कहेंगे, जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी निकाल कर देखते हैं। Pb3O4 है ना, Pb * 3 + O * 4 = 0, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं सेस्टुइक ऑक्साइड का। तो Pb * 3 ये हो गया मतलब माइनस ये हो गया 4 * 8 = 0। तो Pb यहां पर हो गया 8/3 Pb3O4 में, सही है। 8/3 यहां पर आ गया, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्सीजन अगर आ जाए ना ऑक्साइड, तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड, अच्छा ये ऑक्सीजन की निकालनी थी हमने उसमें, यहां पर सॉरी हमने यहां पर वो लेड की जो है वो निकाल दे, ऑक्सीजन की निकालनी है। ठीक है, तो लेड यहां पर जो है वो देख सकते हैं कि लेड की यहां पर वैलेंसी हम लिख लेते हैं कि नॉर्मली +2 केस में होती है ना, तो 2 3 = 6, 6 + ऑक्सीजन * 4 = 0। तो ऑक्सीजन यहां पर आ गया, ऑक्सीजन = -6/4 हो जाएगा। तो 2 * 4 2 3 = 6 हो जाएगा, -3/2 आ रहा है। तो -3/2 जब भी आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेटस की, उसको हम लोग सेस्टुइक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे नॉर्मल ऑक्साइड होता है -2 पर ऑक्साइड होता है -1 पर, इससे सेस्टुइक ऑक्साइड जो होता है वो -3/2 पर होता है। ठीक है, तो ये भी ना कि एक लेड सेस्टुइक ऑक्साइड कह दो, ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड कह दो, संदूर कह दो या लेड लेड पिगमेंट कह दो, सबका फॉर्मूला ये Pb3O4। पेपर में किसी भी नाम से आ जाए, वी हैव टू राइट आउट दिस फॉर्मूला। सही है, बनाया कैसे जाता है इसको, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंबस्टन ऑफ लेड मोनोऑक्साइड लिथार्ज एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड। हवा की मौजूदगी में लिथार्ज को 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम हीट कर देते हैं। लिथार्ज किसे कहते हैं हम, ये ना PbO2 जिसको हम कह सकते हैं लेड मोनोऑक्साइड, यहां पर +2 वैलेंसी पर आया, लेड मोनोऑक्साइड, एक लेड डाइऑक्साइड होता है यहां पर यूज किया। लेड मोनोऑक्साइड को हम लोग कहते हैं लिथार्ज।
ये किस कलर का होता है, ये खुद ही जो है वो अपने आप में रेड कलर का होता है, ठीक है। इसी को हम लिथार्ज कहते हैं, इसी को मुर्दा संग भी कहा जाता है उर्दू में, मुर्दा संग, मुर्दा पत्थर, ठीक है। तो ये पीबीओ जो है ना वो असल में इसके दो पॉलीमॉर्फ होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, एक पढ़ा था एलोट्रोपी, एक एलिमेंट अगर एक से ज्यादा डिफरेंट फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करे तो उसको हम एलोट्रोप्स कहते हैं। इसी तरह से अगर कंपाउंड अगर एक से ज्यादा स्टेट में एग्जिस्ट करे तो उसको पॉलीमॉर्फ कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। फर्स्ट टाइम चैप्टर 2 में पढ़ा था हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या, अगर एक कंपाउंड एक से ज्यादा स्टेट में एग्जिस्ट करे तो पीबीओ रेड कलर में भी एग्जिस्ट करता है, येलो कलर में भी एग्जिस्ट करता है। ये भी पीबीओ है, ये भी पीबीओ है। रेड कलर का है तो उसको हम लोग बोलते हैं लिथार्ज, ये भी लेड मोनोऑक्साइड है। येलो कलर का है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेसिकॉट। तो मेसिकॉट और लिथार्ज ये दोनों पीबीओ है, लेकिन कलर चेंज है, येलो है और एक रेड है, ठीक है। अब यहां पर जो हम लिथार्ज यूज करते हैं रेडिश कलर का होता है, लिथार्ज जो है वो रेड होता है। इसी को हम लोग मुर्दा संग भी कहते हैं, मुर्दा संग या मुर्दा पत्थर, मरा हुआ पत्थर। इसको मुर्दा संग कहने की खास वजह है, अगर मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, अगर आपको याद हो, कहा जाता है अगर कोई आपसे एक पहेली पूछे कि वो कौन सा पत्थर है जो पानी में नहीं डूबता, पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कैसा पत्थर है दुनिया में जो पानी में नहीं डूबता, दैट इज मुर्दा संग। मुर्दा मतलब मरा हुआ और संग मतलब पत्थर, संग तराश होता है ना, पत्थर को तराशने वाला, मुर्दा संग मरा हुआ पत्थर। जैसे मरी हुई बॉडी इंसान की ऊपर रहते हैं ना, लाश मर जाती, मरी हुई बॉडी ऊपर रहती है मुर्दा जिसे, इस तरह मुर्दा संग में क्या होता है, मुर्दा लाश की तरह ऊपर ही रहता है, अंदर नहीं डूबता। क्यों नहीं डूबता, डेंसिटी का फर्क होगा, इसकी डेंसिटी जो है वो पानी से कम होगी। आपको पता है पानी से कम किसी भी जिसकी डेंसिटी है वो पानी को डूबेगी नहीं, बल्कि पानी के ऊपर तैरती रहेगी, लेस जैसा होने की वजह से। और यही मुर्दा संग मैंने आपको बताया जब रामायण वो कहानी आपको सुना रहा था ना उसमें, तो मैंने बताया था कि इंडिया से श्रीलंका तक जाने के लिए क्या क्या बहुत सारे पत्थर मौजूद हैं। श्रीलंका और अमेरिका के बीच में, सॉरी श्रीलंका और इंडिया के बीच में बहुत सारे पत्थर छोटे बड़े मौजूद हैं जो जमीन पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। हिंदू कहते हैं कि ये पत्थर राम ने फेंका था, जिसकी वजह से क्या हो गया कि वो उनके चमत्कार है कि वो पानी में डूबा नहीं बल्कि ऊपर आ गया, और उसी पत्थर पर चल चल कर क्या हुआ कि जो हमारे जो फौज है पूरी वो सीता को बचाने के लिए चले गए। लेकिन एक्चुअल में वो क्या चीज है, वो लिथार्ज है वहां पर श्रीलंका और इंडिया के मतलब के समंदर के बीच में। तो लिथार्ज लेस डेंसर देन वाटर होता है तो वैसे ही ऊपर रहता है। तो इट इज नॉट अ मिरेकल, इट इज नॉट अ चमत्कार टाइप ऑफ थिंग व्हिच द इंडियंस यूज्ड टू से। तो ये लिथार्ज को मुर्दा संग समझते क्यों कहते हैं, रेड कलर का होता है पत्थर, लेड मोनोऑक्साइड भी कहते हैं, पीबीओ फॉर्मूला। तो उसको जब जलाते हैं हाई टेम्परेचर पर तो ये क्या होता है PbO4 में मतलब संदूर में या रेड लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ऑरेंजिश रेड टाइप का कलर इसका जो है वो हो जाता है। समझ गए क्या रेड रेड पिगमेंट, क्लियर सारे। चलो थर्ड, उसके बाद हमारे पास है क्रोम येलो पिगमेंट। अभी किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा। क्रोम क्यों कहते हैं, जो कि इसके अंदर क्रोमियम मौजूद होगा, लेड के साथ क्रोमियम भी होगा, दैट्स अ क्रोम येलो पिगमेंट। इसका फार्मूला है PbCrO4, लेड क्रोमेट। तो इसको हम लेड क्रोमेट भी कह सकते हैं, Pb लेड हो गया, क्रोमेट हो गया, लेड क्रोमेट। मिनरल की सूरत में अगर ये जमीन के अंदर से निकला है तो उसको हम लोग मिनरल नेम इसको क्या कहते हैं, क्रोसाइट। IT जब आता है तो वो मिनरल नेम होता है, क्रोसाइट भी कह सकते हैं इसको हम लेड क्रोमेट भी कह सकते हैं। ये किस तरह से बनेगा, नॉर्मल डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा देंगे लेड नाइट्रेट का पोटेशियम क्रोमेट के साथ। तो ये आपके पास PbNO3 हो गया, दिस इज लेड नाइट्रेट, और ये आपके पास K2CrO4 हो गया, दिस इज पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट आपने सेकेंडरी लैब में इस्तेमाल किया होगा, खुद येलो कलर का होता है पोटेशियम क्रोमेट, डाइक्रोमेट रेड कलर का होता है। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, प्लस वाला माइनस से मिला, माइनस वाला प्लस से मिला, लेड क्रोमेट बन गया PbCrO4, और ये पोटेशियम नाइट्रेट आपको जो है अलग से मिल गया डाइक्लोराइड में। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से आपके पास एक क्रोम येलो पिगमेंट आपको मिल सकता है इन दोनों चीजों का साथ में रिएक्शन करने से। बस इतनी सी बात है, समझ में आई बात, क्रोम येलो। उसके बाद है क्रोम रेड पिगमेंट। अभी किस कलर का होगा, रेड कलर का होगा। रेड कलर का पिगमेंट ये भी है, रेड पिगमेंट, क्रोम रेड पिगमेंट, ये दोनों रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं। इसका फार्मूला होता है Pb2CrO5। अब ये कंप्लीट मैंने इसका कंडेंस करके फार्मूला को ओपन अप करूं तो ये असल में बेसिक लेड क्रोमेट होता है, बेसिक लेड क्रोमेट होता है कि लेड क्रोमेट यूज करेंगे तो उसके साथ उसका बेसिक ऑक्साइड ले लेंगे, मतलब PbO। ये इसका बेसिक ऑक्साइड हो गया। मेटल का ऑक्साइड नॉर्मली बेसिक इन नेचर होता है, तो मेटल का ऑक्साइड है तो लेड ऑक्साइड डॉट लेड क्रोमेट, तो इसको अभी भी कह सकते हैं दिस इज बेसिक लेड क्रोमेट, क्योंकि ये जो PbO आ रहा है तो ये असल में बेसिक प्रॉपर्टीज को दे रहा है। इसी को अगर आप मिला दो Pb2CrO5 बन जाएगा।
तो आप PbO2CrO5 लिख दो पेपर में या PbO.PbCrO4 लिख दो। इसका मतलब दोनों का मतलब यही है, क्रोम रेड पिगमेंट रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। ये बनेगा कैसे? लेड क्रोमेट का NaOH से जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेड क्रोमेट है, तो Pb+2 CrO4- Na+ और OH-। तो सोडियम इस क्रोमेट से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? NO2CrO4 सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। ठीक है, और ये OH जो है वो वाटर की सूरत में मिल जाएगा, और ये लेड क्रोमेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास क्रोम रेड पिगमेंट में या बेसिक लेड क्रोमेट में। तो हमने क्या किया, लेड क्रोमेट का बेस रिएक्शन करा दिया। तो जब बेस रिएक्शन करेंगे तो इसमें बेसिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, PbO.PbCrO4 हो जाएगा। तो सूरत में यहाँ पर हमारे पास जो है वो बेसिक लेड क्रोमेट या फिर क्रोम रेड पिगमेंट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेड कलर का समझ आई बात। नेक्स्ट उसके बाद पांचवा और आखिरी पिगमेंट हमारे पास है टर्नर्स येलो पिगमेंट। ये किस रंग का होगा? येलो कलर का होगा। जैसे ये भी येलो है, क्रोम येलो पिगमेंट, टर्नर्स येलो पिगमेंट भी येलो होता है। टर्नर को साइंटिस्ट का नाम है टर्नर, जिसने इसको बनाया था। तो टर्नर्स येलो पिगमेंट, टर्नर का पीला पिगमेंट, रेड कलर देगा पेंट को, ये रेड कलर का कंपाउंड होगा। ये बेसिक लेड क्लोराइड होता है। तो लेड क्लोराइड होगा PbCl2, Pb+2 नीचे चले गए, और बेसिक समझा, इसका बेस ले लिया आपने PbO, उसके साथ 4 लगा देते हैं। तो 4PbO.PbCl2, दिस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट? दिस इज द फार्मूला ऑफ टर्नर्स येलो पिगमेंट या बेसिक लेड क्लोराइड। ये कैसे बनेगा? आपको अगेन क्या करना पड़ेगा कि अच्छा अभी सूरत में जो येलो पिगमेंट बनाना है तो आपको PbO लेना पड़ेगा, लेकिन इस बार आप PbO में क्या लोगे? बजाय लिथार्ड को लेने के आप लोग मेसिकोट इसका पॉलीमॉर्फ येलो कलर का। ठीक है, और उसको एक्वस NaCl से रिएक्शन करा दोगे, और हाई टेंपरेचर पे रिएक्शन होगा, हीट कर दोगे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl और उसमें PbO डाल दोगे, मेसिकोट, और हीट कर दोगे। हीट करने पर क्या होगा कि यहाँ पर रिएक्शन होगा, सोडियम इस OH से रिएक्शन करके NaOH बना लेगा। ठीक है, और ये पूरा PbO यहाँ Cl से रिएक्शन करेगा और PbO.PbCl2 बना लेगा। तो ये कंपाउंड आपके पास यहाँ से पूरा क्या कहलाता है? टर्नर्स येलो पिगमेंट, और ये येलो कलर का आपको जो है कंपाउंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 5 तरह के, हमने डिफरेंट तरह के लेड पिगमेंट के बारे में डिस्कस किया कि हाउ व्हाट आर लेड पिगमेंट्स एंड हाउ टू प्रिपेयर व्हाइट लेड पिगमेंट, रेड लेड पिगमेंट, क्रोम येलो पिगमेंट, क्रोम रेड पिगमेंट एंड टर्नर्स येलो पिगमेंट। All the things are clear in this lecture. Anything to discuss more? Nothing.